कोरोना की बात करते हैं जिसने 24 घंटे में 75 जिंदगियां निगल ली हैं। यानी गुज़श्ता रोज़ मुल्क में हर घंटे के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हुए, जो कि एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। वायरस से हलाकतों की तादाद के साथ साथ इसके फैलाव में भी तेज़ी आ रही है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 2829 अफराद जो हैं वो कातिल वायरस से मुतासर हो चुके हैं। 200 तक ये फिगर पहुंच चुका था उमैर, और अब ये 3000 ऑलमोस्ट हो चुका है 24 घंटों। और यही वजह है कि आपने अभी जैसे अब हेडलाइंस कर रहे थे, तो तुर्की ने कर्फ्यू लगा दिया है वीकेंड्स के ऊपर, लेकिन हमारे मुल्क की अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर उसी तरीके से जलसे जुलूस हो रहे हैं। इन जलसों का जिक्र करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। जब कोरोना की बात होगी तो जब से जलसे जुलूस शुरू हुए, इलेक्शन कैंपेन थी गिलगित बल्तिस्तान के, उसके बाद से इसने तेज़ी से जो है दूसरी लहर उसने सर उठाया। बहरहाल ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल होने वाले जो मरीजों की तादाद है वो भी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। पहले गिनती के ऐसे मरीज थे जो कि अस्पतालों में ज़ेरे इलाज थे, लेकिन अब फिर से जो अस्पतालों में मुख्तलिफ बेड्स हैं वो भर चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद कोरोना SOPs और एहतियाती तदाबीर को संजीदा नहीं लिया जा रहा, और माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम में इंसान का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो पहले ही कमज़ोर होता है, और ऐसे में वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा हमलावर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखा होगा जब भी सर्द मौसम आता है तो नज़ला, जुकाम, बुखार, स्पेशली जब मौसम चेंज हो रहा होता है, इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को ज़रा ठंड से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ठंड की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी डाउन होती है। और जब से कोरोना आया है तो मुझे लगता है कि हर बंदे को पता है कि इम्यूनिटी को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप इस कोरोना से बच सकते हैं। बहरहाल इसी पर बात कर लेते हैं। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इस दौरान $150 मिलियन की मंजूरी दी है कोरोना वैक्सीन के लिए। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा जो है वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाकी हुकूमत कोरोना वैक्सीन के हसूल के लिए काफ़ी मुतहरिक हमें नज़र आ रही है, फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई है। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक वफाकी हुकूमत की तवक्कुआत क्या है कि ये दस्तयाब आखिर कब तक होगी आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत पिछले 3-4 महीने से, जब से ये वैक्सीन के ट्रायल शुरू हुए हैं, इसके ऊपर हुकूमत जो है वो अपना काम कर रही है और मुसलसल जो इन फार्मास्यूटिकल कंपनी से कॉन्टैक्ट में है। बहुत सारी मॉडलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस करने वाली होती हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कि किस तरह से वो वैक्सीन यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि आपको पता है कि इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करना पड़ता है और वो कोल्ड चेन के थ्रू ही वो वैक्सीन जो है वो दूसरे ममालिक में पहुँचेगी। एक हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है, दूसरी उसकी अफोर्डेबिलिटी देखनी है, और तीसरी उसकी अवेलेबिलिटी देखनी है कि कितनी जल्द अज जल्द कौन सी कंपनी जो है वो पाकिस्तान को ये वैक्सीन प्रोवाइड कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जारी है, और मैं समझती हूँ कि आने वाले 1-2 हफ्तों में ये तमाम मोडेलिटीज़ जो है डिस्कस हो जाएंगी। और पाकिस्तान ने जिस तरह से कल कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है $150 मिलियन का, ये एडवांस पेमेंट्स जो हैं ये जारी कर दी जाएंगी, और 2021 के सेकेंड क्वार्टर के शुरू में हमें उम्मीद है कि हमें वैक्सीन्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी इन वैक्सीन्स की प्रोडक्शन दुनिया में कहीं भी शुरू नहीं हुई है। अभी ये भी अपने ट्रायल्स के फाइनल स्टेजेस में हैं, और इनको भी अपनी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूवल चाहिए होगा। जब वो अप्रूवल मिलेगा तो फिर ये इसकी मास प्रोडक्शन शुरू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से अगर हम बात करें तो वज़ारत सेहत को मकामी तौर पर भी वैक्सीन की तैयारी की हिदायत की गई थी, इस पर कोई पेशरफ्त हो सकी है? प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें, आवाज़। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से हम बात कर रहे हैं कि वज़ारत सेहत को मकामी तौर पर वैक्सीन तैयार करने की हिदायत जारी की थी कि मकामी तौर पर इसको तैयार किया जाए, तो इस पर कुछ डेवलपमेंट हो सकी है? देखिए जी, इस वक्त मकामी तौर पे क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं, कैंसिनो बायो वैक्सीन जो चाइना की है, उसके पाकिस्तान NIH के अंडर जो है वो उसकी सुपरविजन में ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो है पाकिस्तान में वैक्सीन ऑलरेडी लग रही है। हमने 8000 वॉलंटियर्स को लगानी है, जिसमें से 5000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन ऑलरेडी मिल चुकी हुई है, और इसकी जो है वो बहुत हौसला अफजा नताइज जो है वो हमें मिल रहे हैं, और उसकी सेफ्टी भी बहुत हद तक इंश्योर हो रही है कि ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रेंज के अंदर ही हैं। तो ये वैक्सीन भी पाकिस्तान ज़ाहिर है, जिस तरह से हम लोगों ने डायग्नोस्टिक किट्स भी बनाई थी, तो इंशाल्लाह ताला रिसर्चेस हमारे भी हो रही हैं, मगर इस वक्त सबसे पहले जो वैक्सीन यहाँ इस्तेमाल हो रही है वो चाइना की है, और जैसे इसके ट्रायल्स मुकम्मल होंगे और इसके अप्रूवल्स हो जाएंगे
तो ये वैक्सीन पाकिस्तान में फौरी तौर पे अवेलेबल हो जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर जो है उसकी कीमतों में भी कमी की गई है, और कोरोना की पहली लहर के दौरान हमने ये देखा था कि इस इंजेक्शन को ब्लैक में भी फ़रोख्त किया गया था। अब हुकूमत इसकी सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम कर रही है कि ब्लैक में इसकी फ़रोख्त ना हो और जिस कीमत पर हुकूमत इसको बेचना चाहती है उसी कीमत पर यह अवेलेबल भी हो आम लोगों के लिए? देखें जी, वैक्सीन मेडिसिन की कीमत तभी कम होती है जब उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी तादाद में पॉसिबल होती है। तो हुकूमत ने ये इंश्योर किया है कि ये वाली इंजेक्शन एक्टेमा का इंजेक्शन जो कि कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कि इसकी अवेलेबिलिटी भी हो और इसकी प्राइस को भी कंट्रोल किया गया है। पहले ये 10,000 के करीब थी, अब इसको 5,000 अप्रॉक्सीमेटली कर दिया गया है। तो इसकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर की गई है। ड्रैब के पास हिदायत है वाज़ेह कि इसकी शॉर्टेज ना होने पाए। तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से हर वो इकदाम कर रही है जिसमें कोरोना के पेशेंट्स को फैसिलिटेट। डॉक्टर साहब, ये तमाम अहम इकदाम हैं जो कि हुकूमत उठा रही है, लेकिन एक और जो है वो अहम मसला है, वो ये है कि इसके फैलाव को भी हमें रोकना है। तो इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुल्क में जलसे जुलूस भी जारी हैं और दीगर जो अपोजिशन है वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि जो हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या इज्तिमात हैं वो उसी तरीके से जारी हैं। तो क्या इसका क्या जवाब देंगी आप, और इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त हमें ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त मौजूद है और सिचुएशन जो है वो बहुत सीरियस तरफ जा रही है। हम लोग इसकी एक बहुत ख़तरनाक हद जो है उसको छू रहे हैं और ये सिचुएशन जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो डाटा आ रहा है ये मज़ीद ख़राब होने जा रही है। ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में बेड्स जो हैं वो भर गए हुए हैं, वेंटिलेटर्स पे मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और हॉस्पिटल सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुके हुए हैं। तो अब जब ये कोरोना वायरस यहाँ मौजूद है और इसके फैलाव को रोकना कोई मुश्किल नहीं है अगर अवाम ताउन करे, सिर्फ एक मास्क का इस्तेमाल और आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना। मगर हम देख ये रहे हैं कि बिल्कुल लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। बाज़ारों में आप चले जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, लोग मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है इसके लिए सख्त इक़दाम बिल्कुल डेफिनेटली लेगी। लॉकडाउन का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त लॉकडाउन जो है आप जैसे जैसे देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर ज़्यादा सख्ती की जा रही है, ज़्यादा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम देख भी रहे हैं और रोज़ाना रिपोर्ट भी करते हैं कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नज़र आ रहा है हमें। लेकिन जो जल्द से जुलूस हो रहे हैं, जो अपोजिशन का किरदार है, आपको लगता है कि अपोजिशन इस वक्त गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए है और हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात क्यों नहीं करती इस सारी सूरत हाल पर कि आप अपने जलसे अपना एहतजाज कीजिएगा लेकिन इस सूरत हाल को थोड़ा कंट्रोल होने दे? देखिए जी, इस वक्त एक हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोविड बनाई गई है जिसके अंदर तमाम पार्टीज के पार्लियामानी लीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं और उनको बार बार बुलाया जाता है। उसके अंदर 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, मैं खुद भी उसमें शामिल होती हूँ। और पहले ये लोग आया करते थे, अपनी तजावीज़ देते थे और इनकी तजावीज़ को जो है वो हम लोग मुरतब करके NCOC को भिजवाते थे वो सिफारिशात। अब जब ये सेकेंड वेव आई है तो जो 3 दिन पहले मीटिंग कॉल की गई है तो तमाम इनकी ऑपोजिशन की जो लीडरशिप है उसको बुलाया गया था। मगर इंतहाई अफसोस की बात है कि इतनी अहम मीटिंग में जिसके अंदर अवाम के मफाद की बात होनी थी, इतनी बड़ी वबा को निमटने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जानी थी, उसके अंदर ये लोग नहीं आए थे। ना PMLN के लोग आए थे जो ख्वाजा आसिफ रिप्रेजेंट करते थे, वो भी नहीं आए थे, और राजा परवेज अशरफ जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे वो भी नहीं आए थे, ना ही उनके कोई नुमाइंदे। डॉक्टर साहबा, क्या हुकूमत ने दोबारा से कोई राब्ता किया ऑपोजिशन रहनुमाओं से? जी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू इनके साथ हमारे राब्ते हैं और इनको बार बार बुलाया जा रहा है कि आप आए और हम मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनाएं। मगर इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं पूरी दुनिया इस बात की गवाह है, इंटरनेशनली आप देख लें कि पब्लिक गैदरिंग्स हमेशा फैलाव का सबब बनते हैं। आपने देखा पेशावर के अंदर जिस वक्त इन्होंने जलसा किया उससे पहले वहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट था वो कुछ और था और जलसे के फौरन बाद पॉजिटिविटी रेट डबल हो गया, जिससे ये सबूत हमें मिल रहे हैं और ये एक नॉन फैक्ट है कि पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो फैलाव में बहुत तेज़ी का सबब करते हैं और पूरी दुनिया में
कहीं पर भी इस किस्म की पब्लिक गैदरिंग्स नहीं हो रही, कहीं पर आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं समझ रही हूँ दिस इज क्रिमिनल। इनके अपने लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब मुतासिर हो गए हैं, सफदर साहब मुतासिर हो गए हैं, उसके बावजूद इनको समझ नहीं आ रही कि ये गरीब आवाम को अपने जाती मफाद के लिए जो है, और इन जलसों में ऐसी कौन सी ऐसी बात है? अगर ये कोई मैसेज आवाम को देना चाहते हैं, अगर ये हुकूमत को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, इनके पास मीडिया है, टॉक शोज हैं, इनके पास सोशल मीडिया सब कुछ है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब डॉक्टर नशीद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, इंतहाई अहम पॉइंट है कि अभी ना तो ऐसे कोई इंतखाबात है, ना ही ऐसी कोई सूरत हाल है, और अपोजिशन को बार बार बुलाया भी जा रहा है, लेकिन तजावीज़ के लिए बुलाया जा रहा है कि आप तजावीज़ पेश करें और बताएं कि हमने कैसे इस वबा पर काबू पाना है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये तो मतलब कह लें कि जुर्म जो है वो कर रही है अपोजिशन, बहुत बड़ा आवाम की जिंदगी से खेला जा रहा है। ये जो इनकी गैर जिम्मेदारी है, इसको कह सकते हैं कि मुजरिमाना गफलत के तौर पर इसको लिया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त जो फील्ड में सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में, वो भी अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि कोरोना से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद जो है वो किस हद तक हो रहा है। इस बारे में जो फैक्ट सामने आए हैं वो ये हैं कि पेशावर में ज़िले इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, ताहम अभी तक उन इलाकों में लॉकडाउन नहीं लगा है। मामूल के जो आमद-ओ-रफ्त है वो जारी है। जबकि इस्लामाबाद की बात की जाए, वहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पर इंडोर खाने पर पाबंदी पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान पेशावर और इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जुनेद आलम और मुदस्सिर अली राना ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मुदस्सिर, आप बताइएगा वफाकी दारुल हुकूमत में क्या सूरत हाल है? इंडोर जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर खाने पर पाबंदी लगाई गई थी, इस पर अमल दरामद नज़र आ रहा है? जी, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है कि जितने भी यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं उनको इनडोर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस सिलसिले में बाकायदा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें इनडोर डाइनिंग हॉल को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो आउटडोर डाइनिंग है वो चल रही है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनको टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई है कि लोग अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं और पार्सल भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो डाइनिंग हॉल है वो मुकम्मल तौर पर क्लोज़ है। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस जो नोटिफिकेशन ये जारी किया है, इस पर मुकम्मल अमल दरामद होता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि जो DC की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें तमाम AC को जो हिदायत दी गई थी कि अपने अपने जो सेक्टर्स हैं उन पर मुकम्मल तौर पर कड़ी निगरानी की जाए। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या छोटे हैं जो टी स्टॉल हैं, वहाँ तक कि ये पाबंदी जो है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। और जो आउटडोर है उसको तो इजाज़त दी गई है, लेकिन जो इनडोर है वहाँ पर बिल्कुल भी इस वक्त जो है वो सर्विस नहीं फराहम की जा रही। इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो मुख्तलिफ अदारे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र वहाँ पर जो ड्यूटी है उसको भी चेंज किया जा रहा है। नेपरा और जो इसके साथ के जो दीगर मुख्तलिफ अदारे हैं वहाँ पर ड्यूटी रोस्टर चेंज कर दिया गया है, वीकली कर दिया गया है। कुछ मुलाजमीन हफ्तावार बुनियादों पर आ रहे हैं, जबकि कुछ मुलाजमीन को हफ्तावार बुनियादों पर छुट्टी दे दी गई है। FBR में भी इसी तरह है। और जो इसके अलावा दीगर अदारे हैं वहाँ पर भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि स्टाफ को इंतहाई कम रखा जाए और जो गैदरिंग है उसको भी का फैसला किया है। और भी कुछ दीगर इकदाम उठाए गए। मुदस्सिर साथ ही रहेगा। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा, पेशावर जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में कल 6 बजे शाम को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था, अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा सका? बहुत शुक्रिया उमैर। जैसे कि आपने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की तो गुज़िश्ता रोज़ सुबह के औकात में ये नोटिफिकेशन हुआ था। तकरीबन 5 इलाके थे, कहा गया था कि इनमें कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। शाम 6 बजे कहा गया था इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा, इन आउट बंद होगा। लेकिन हालात जो हैं उसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके में। यहाँ पर आप आमदोरफ्त भी देख सकते हैं, यहाँ पर आमदोरफ्त चल रही है, इन इलाकों को बंद नहीं किया गया। जबकि कम्प्लेक्स जो है इसके अकब में ही कम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, उसको भी बंद करने का फैसला किया गया था। लेकिन सुबह के औकात में हम जब देख रहे थे तो जो खिलाड़ी थे उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला वहां भी जारी था। तो यकीनन ये कह सकते हैं कि पेशावर में जिला इंतजामिया ने तो नोटिफिकेशन तो जारी किया, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक ना हो सका। यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं सुबह के औकात में हमने जब उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि कोरोना केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, किन इलाकों को हॉट स्पॉट किया गया था। महकमे सेहत ने निशानदेही भी की है, जिला इंतजामिया ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन उन इलाकों में अब तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज नहीं हुआ। इस बिना पर वो भी अब इस बात से जो है मुतमईन नहीं है। उनका ये कहना है कि
कोरोना वबा जो है उनके खिलाफ हुकूमत हमें लड़ने का कह रही है और मास्क इस्तेमाल करने का कह रही है, लेकिन जिन इलाकों में कोरोना केसेस ज्यादा हैं वहां पर अब तक स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, तो हुकूमत खुद भी अमल नहीं कर रही, तो अवाम को अमल करने का कह रही है। खुद भी अमल नहीं कर रही। जुनैद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर और इस्लामाबाद से। आयशा, वही बात है कि हम बात कर रहे थे, लेकिन हुकूमती जो रवैया है वो भी खासा परेशान कुन है, तशवीशनाक है, क्योंकि ये वही सूरत हाल है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ, अगर हम सब ने एहतियात नहीं की तो दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अब सूरत हाल ऐसे कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा तो हमें इंतजामिया और हुकूमत का रवैया जो है वो भी बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आ रहा है।